हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कैसे अफवाह हवा की तरह फैली, इसके लिए आप सबसे पहले 4 तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक गलत और झूठी अफवाह अच्छे खासे माहौल को पलक झपकते ही खराब कर देती है। देखिए, आपको तस्वीरें अब हम दिखाने वाले हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे दिल्ली के हालात। जी हाँ, पहली तस्वीर है दिल्ली के खयाला की, जहां अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के द्वारका की है, जहां पुलिस ने अफवाह फैलते ही माहौल संभाल लिया। पुलिस ने तुरंत शांति मार्च किया। तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। कल शाम को अफवाह के बाद पुलिस ने राजौरी गार्डन में भी लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। और एबीपी न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट भी किया। इस बीच एक और तस्वीर आपको मंगोलपुरी की हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और लोगों ने साथ मिलकर मार्च किया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एकता और भाईचारे की एक अच्छी खासी मिसाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कल दिखाई दी। और अच्छी बात यह है कि वक्त रहते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पे अलर्ट में रहते हुए काम किया। हर गली मोहल्ले में जाकर फ्लैग मार्च किया, समाज के लोगों को इकट्ठा किया और इस बात की समझाइश की कि किसी भी हाल में जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुआ दिल्ली के, वो दिल्ली के दूसरे इलाकों में ना होने दे। तो दिल्ली में किस तरीके से हिंसा और अफवाहों का बाजार गर्म है, ये हमने बताया। विकास जी हाँ, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, रविवार शाम 7 बजे से अफवाहों का सिलसिला राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों में हलचल मच गई। जी हाँ, अजीब तरह की खबरें सोशल मीडिया में तैरने लगी। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर से भी लगातार लोग एक दूसरे को फोन करने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड होने शुरू हो गए। अलग अलग इलाकों में भगदड़ जैसी मचने लगी। और ऐसे में शाहीन बाग, जहां 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लोगों को धरना प्रदर्शन देते हुए, उस इलाके में अफवाह फैली। शाहीन बाग का हाल बता रही हैं एबीपी न्यूज की संवाददाता मदीहा खान। राजधानी दिल्ली में कल शाम से ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अफवाहें आनी शुरू हो गई थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जहां 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं प्रदर्शन पर बैठे हैं यहाँ के लोग। और इस वक्त बताना चाहूंगी कि अफवाहों ने जिस तरीके से कल शाम से ही यहाँ बाजार गर्म कर दिया था, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से खबरें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद से ही शाहीन बाग में किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम है आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से बार बार अपील की जा रही थी। पुलिस के आला अधिकारी वीडियो जारी करके लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। दिल्ली के हर इलाके में पुलिस द्वारा जायजा लिया गया, कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च भी की गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं शाहीन बाग, ये वही शाहीन बाग है जो सेंसिटिव एरिया जो है वो बना हुआ है काफी दिनों से, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं। कुछ कुछ दिनों में यहाँ से जो अफवाहें उड़ती हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंचती हैं। और इससे आसपास के सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, मदनपुर खादर, वहां पर भी अफवाहें जो हैं वो फैली हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस ने बहुत बेहतर काम करते हुए सारी अफवाहों के बावजूद भी लोगों से अपील की कि ये सब अफवाहें हैं, किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। और अपनी ड्यूटी इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में तैनात है और लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ अफवाह हैं, किसी भी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें और सब कुछ बेहतर है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो नमस्ते भारत में हम सुबह सुबह एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक बार फिर से कर रहे हैं किसी भी हाल में किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। दिल्ली में बिल्कुल शांति है, किसी इलाके में कोई हिंसा, कोई दंगा नहीं है। अब यहां पर इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग, गली के लोग, बड़े लोग, उनका दायित्व होता है कि वो आगे आए, पुलिस से पहले ही सतर्कता बने। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारी सहयोगी मदीहा खान के पास, जो कि कुछ सेकंड में देखिए हमारे साथ इस स्क्रीन में लाइव हमारे साथ दिखनी शुरू हो जाएंगी। मदीहा, दिल्ली के किस इलाके में आप हैं, क्या पाया रात भर, अभी क्या स्थिति? देखिए, इस वक्त मैं खयाला में हूं और ये खयाला वही जगह है जहां से अफवाहों जो है वो पूरी दिल्ली में फैली थी। और खयाला वही सेंसिटिव एरिया जो है कल शाम से बन गया था। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अफवाहों का सिलसिला जो है वो कैसे शुरू हुआ था। रविवार शाम यानी कि कल शाम 7 बजे का वक्त था जब अफवाह फैलना शुरू हुई। और ये वो खयाला इलाका है। पुलिस थाना जो है, मैं दिखाना चाहूंगी मेरी लेफ्ट साइड में खयाला पुलिस स्टेशन है और इसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद है। इसी मस्जिद के बाहर
बताया जा रहा है कि लोगों ने मैसेजेस करने फॉरवर्ड कर दिए थे कि मस्जिद के बाहर कुछ दंगाई जो हैं पहुंचे हैं और यहां पर कुछ सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन उसके बाद यहां एरिया के जितने भी लोग थे वो अपने घर से बाहर आ गए। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोग अपने गली मोहल्लों के चौराहों पर आ गए। उसके बाद जब पुलिस को इस चीज का पता चला तो पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ज्यादा इस चीज में सेंसिटिविटी दिखाते हुए पुलिस ने सबको कुछ कंट्रोल किया। इलाके में पहुंची, अनाउंसमेंट करना शुरू करे, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे। आला अधिकारी जो हैं उसने मीडिया के जरिए वीडियोस जारी करके लोगों को बताया कि ये सिर्फ अफवाह है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रही है। और इसी अफवाह को जो ख्याला से शुरू हुई वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी पहुंची, जिसमें शाहीन बाग, जसोला, मदनपुर खादर और बटला हाउस, जाकिर नगर, रजौरी गार्डन, तिलक नगर, अलग अलग इलाकों में। बताइए, क्या बता रही है कि पुलिस अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है और काबिले तारीफ पुलिस ने कल से काम किया भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या होता है कल दिल्ली पुलिस ने दिखाया। लेकिन मदीहा, मुझे यह जानना है कि क्या समाज के बड़े लोग आगे आए हैं। एक मस्जिद के सदर सामने आए, उन्होंने बाकायदा पुलिस को बगल में खड़े होकर मीडिया के आगे ये बात कही कि कहीं कोई हिंसा नहीं है, सब शांति है। ऐसे ही अपनी गली मोहल्लों से समाज के लोग, बड़े लोग आ रहे हैं क्या सामने? जी, कल शाम में पुलिस के साथ यहाँ के जो समाज के बड़े लोग हैं वो भी साथ आए। समाज के लोगों ने भी इस चीज को समझा। जब पुलिस ने उनको समझाया कि ये सिर्फ अफवाह है, आप लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई दंगा या कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने वाली है, आप विश्वास करिए, तो लोगों ने भी समझदारी से काम लिया। पुलिस की बात बाखूबी समझी और जो बड़े लोग थे समाज के वो भी पुलिस के साथ खड़े दिखाई दिए इस मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा इस जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि स्थिति क्या है, तो इस तरीके की जानकारी हम तक पहुंचाते रहे ताकि एबीपी न्यूज के जो दर्शक हैं वो खास तौर पर अफवाहों से बचे, क्योंकि हम हर वो खबर दिखाते हैं जो अफवाहों पर से पर्दा उठाती है। आप जानते हैं ना कि अफवाह एकदम हवा की तरह होती है, बिना सिर पैर के कितनी जल्दी फैल जाती है, इसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अफवाह कितनी खतरनाक होती है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बीती रात जब एक दिल्ली के एक इलाके में हिंसा होने की अफवाह फैली और पलक झपकते ही पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के इलाकों तक ये अफवाह फैल गई। गुरुग्राम में लोग एक दूसरे को फोन करने लगे। आपको दिल्ली के ख्याला इलाके की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां बीती शाम तेजी से हिंसा की अफवाह फैली और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि अब सब ठीक है। ये अफवाह की आग है। न भागने वालों को पता है कि वो क्यों भाग रहे हैं, न वीडियो बनाने वालों को पता है कि हो क्या रहा है, बस सब भागे जा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? रविवार शाम लगभग 7 सवा 7 बजे का वक्त था जब अचानक से एक अफवाह फैलती है कि ख्याला में दंगे हो गए हैं। इस अफवाह को सुनते ही लोगों ने ना कुछ जांचा ना कुछ परखा, भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब इधर उधर जाके छुपने लगे। अफवाह फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो ख्याला के रघुवीर नगर इलाके का है। वीडियो वहीं के रहने वाले लोगों ने बनाया है। शाम 7:30 बजे का ये वीडियो है जब दिल्ली में हिंसा फैलने की अफवाह उड़ी थी। ये केवल एक इलाके की ही नहीं, अभी अफवाह शुरू ही हुई थी कि चंद पलों में ये पूरी अफवाह दिल्ली के हर हिस्से से आने लगी कि फला इलाके में दंगा हो गया है, फला इलाके में हिंसा भड़क गई है। आलम यह था कि दिल्ली पुलिस को तत्परता दिखाते हुए सड़कों पर उतरना पड़ा और लोगों को ये जागरूक करना पड़ा कि ये कुछ नहीं हुआ है, हर जगह शांत माहौल है। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपने अफवाह फैलाई क्यों रहे सब? अब ये भी सुनिए। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक लड़के से लड़ाई हुई थी आपस के अंदर। वो शराब पी रखी थी उन्होंने और वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, भाग रहे थे, पब्लिक उसके पीछे पीछे भाग रही है और है कुछ भी नहीं है। और देखिए, भगवान का शुक्र रहा कि केवल भगदड़ हुई, हिंसा नहीं हो पाई और इसमें पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा रोल प्ले किया। अगली खबर भी अफवाह से जुड़ी हुई है। एक अफवाह कैसे माहौल को और बिगाड़ सकती है, इसकी जीती जागती
तस्वीर बीती रात दिल्ली में दिखी। वाकई बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में भारी तनाव था। हालांकि तनाव केवल तनाव ही बना रहा, हिंसा कहीं नहीं हुई। बिल्कुल सही बात, इस बात को हमें समझना होगा कि हिंसा के बाद धीरे धीरे अपने जख्मों को भूलने की कोशिश अब दिल्ली कर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में माहौल पहले से कहीं बेहतर है। और कल भी देखिए, कल भी वही कोशिश हुई जो राजधानी दिल्ली में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात हुई थी। लेकिन शुक्र ये रहा कि पुलिस जो है वो मुस्तैद रही और एक्शन में दिखी। इसलिए हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आप इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का साथ दें। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आगे आगे पुलिस की गाड़ी और गाड़ी के पीछे पैदल मार्च करते पुलिस के जवान, साथ ही लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां अफवाह फैलने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और लोगों के बीच जाकर संयम की अपील की। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आप इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का साथ दें। देखिए, वक्त से पहले चेत जाना क्या होता है, कल दिल्ली पुलिस ने दिखाया। वक्त से पहले समझदारी दिखाना क्या होता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वहां रह रही आवाम ने दिखाया। अफवाह उड़ने के बाद पुलिस आ गई तुरंत एक्शन में। दिल्ली पुलिस के पीआरओ बाकायदा खुद सामने आए मीडिया के और कहा कि तमाम खबरें कोरी अफवाह है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने सटीक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करने को भी लोगों को कहा है। दिल्ली में शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। और देखिए, न केवल वीडियो मैसेज जारी किए गए बल्कि मीडिया से भी बात करके शांति बनाए रखने की अपील की और इसने जमीन पर इसका असर भी दिखाया। सुनिए आप भी कल फैली अफवाह पर दिल्ली पुलिस ने क्या अपील की। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने दिल्ली में अफवाहें फैलाई थी और इसमें काफी पैनिक पीसीआर कॉल्स आई थी। मैं तमाम दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और हर एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएं, ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी तरह शांति है, पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है और दिल्ली के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की रॉयट रिलेटेड कॉल नहीं है और पूरी शांति है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और जो भी ऐसी अफवाहें फैलाएगा, जहां हेटेड स्पीच या मैसेज भेजेगा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अफवाह से ही उड़ी हुई है। दिल्ली में अफवाह का बाजार गर्म है। दिल्ली में कल जब अफवाह उड़ी तो एबीपी न्यूज संवाददाता तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। एबीपी न्यूज ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जी हां, एक जिम्मेदार चैनल की तरह हमने कल से लेकर अब तक अपना दायित्व निभाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत कल रात 10 बजे खयाला में मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने जब खयाला में लोगों से बात की तो अफवाहों की असल वजह भी सामने आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं खयाला की एक रिपोर्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे कैसे खयाला में मौजूद पुलिस अधिकारी ने एबीपी न्यूज से क्या कहा, सुनवाते हैं। आपको क्या सूचना मिली थी, उसके बाद आपने किस तरीके से हैंडल करा? सर कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, पर बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। हमने सबको साथ में लेके सब लोगों को समझाया कि ये केवल ये रूमर है और कहीं कुछ भी नहीं है। फिर सबने सहयोग किया और सब अब देख सकते हैं, अब दुकानें वगैरह खुल गई है और सबके सहयोग से कहीं भी कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा आप अगर घटना के बारे में बता सकें, क्या एक्चुअल में जो झगड़े वाली बात यहाँ के लोग कह रहे हैं वो क्या था और फिर आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल करा? सर यहाँ झगड़ा नहीं हुआ तो कुछ भी, ख्याला थाने के पास में मार्केट लगती है, उसमें 2-4 लोग भाग रहे थे किसी बात पर। उनको भागते हुए देख के लोगों ने पता नहीं खुद ही क्या सोच लिया कि क्या हुआ, बात फैलती चलेगी। किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। 2-3 लोगों के भागने के ऊपर सारी घटना हुई है, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। ये जैसा अभी सुना है, ये वही बता रहे हैं कि 2-3 लड़के भाग रहे थे, उनके पीछे कुछ लोग भागे हैं
और उसी से पूरा माहौल बन गया, जैसे कि दंगा छिड़ा हो या जो भी, और वो अफवाह फैलते फैलते इस पूरे इलाके में आसपास के जितने भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ फैल गई है और लोग घबराहट की वजह से अपने घरों के बाहर एकत्र हो गए हैं, सिर्फ इसी डर से कि कहीं कोई दंगा ना हो और उनकी तरफ आकर कोई हमला ना कर दे। इस बीच दिल्ली से इतर एक बड़ी खबर आ रही है जो दुनिया को डरा सकती है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर ईरान, इराक, अमेरिका से जुड़ी हुई है। बता दें आपको बड़ी खबर ये कि इराक की राजधानी बगदाद में 2 रॉकेट दागे गए हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट से हमला हुआ है। रॉकेट हमले में किसी नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। राहत की बात यह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्रीन जोन में ही अमेरिकी दूतावास है, यहीं पर एक बार फिर से रॉकेट से जोरदार हमला हुआ है। किसने किया है हमला, कब हुआ है हमला, नुकसान नहीं हुआ है अभी, कुल मिलाकर शुरुआती तौर पे यही खबर है। लेकिन लगातार इराक में ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध बना हुआ है। ये 2 देश इराक में एक तरह से अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 2 महीने में हमने गतिरोध बढ़ते हुए देखा था, लेकिन फिर मामला शांत हुआ और अब फिर से ऐसी खबर। तो देखिए, इराक के बगदाद में रॉकेट से हमला हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको एबीपी न्यूज पर दी, और ये पहली बार नहीं है। ग्रीन जोन में इससे पहले भी रॉकेट से हमले किए गए। हालांकि अच्छी खबर उस वक्त ये रही थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। हम आपको बार बार ताकीद कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह का हिस्सा ना बने, अफवाह से बचें, अफवाह फैलने से रोकें। व्हाट्सएप पे आई किसी भी सूचना को आप उस पुष्टि मत माने और उसको आगे ना बढ़ाएं जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। हम आपको अफवाह से जुड़ी अगली खबर दिखाते हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर 254 केस अभी तक दर्ज हुए हैं। 900 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये जो 900 लोग हैं ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हैं और अलग अलग इलाकों से एक और तस्वीर देखने को मिल रही है अब, और वो है सीसीटीवी फुटेज की। ये वो इलाके हैं जहां हिंसा हुई। अब हिंसा की क्या तस्वीर थी ये फुटेज बता रहा है साफ साफ। बिल्कुल, आपको दिल्ली के मायापुरी इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज अब हम दिखाते हैं। वीडियो देखकर आप कहेंगे कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। पूरी रिकॉर्डिंग देखो। अपने मोबाइल पर उपद्रवियों का वीडियो दिखाते ये अनिल जैन है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मायापुरी इलाके में है। अनिल जैन की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसे उपद्रवियों ने तोड़ा। ये आप देखें तो ये आप इनके हाथ में देखें, ये इनके दुकान के उसी कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई है। ये आप देखें, यहाँ पर ये लोग जो है इसको देख रहे हैं। यहाँ पर ये सारी फुटेज जो है ये इनके दुकान के बाहर की सीसीटीवी कैमरा में लगी हुई है और यहाँ समय भी लिखा आ रहा है। 24 फरवरी का समय है, 11:54 हुए हैं और उस दौरान यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये आप देखें, यहाँ पे एक आदमी ने देखा और उसके बाद जहाँ पर उन लोगों ने जैसे इसको देखा, इसको इस सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया जाता है क्योंकि इसमें तस्वीरें कैद हो रही थी। कैमरा तोड़े जाने से पहले तक की इसमें तमाम तस्वीरें जैन इलेक्ट्रिकल्स के बाहर लगे इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। कुछ ऐसी ही कहानी पास के ही प्लाईवुड दुकान के मालिक नरेश कुमार की है। 23 फरवरी को हिंसा में उनकी दुकान को निशाना बनाया गया। पहचान जाहिर न हो इसलिए उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया। 2 कैमरे लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है, एक उस तरफ लग रहा है। अच्छा, 2 अलग-अलग। हाँ, दोनों लग रहे हैं और हाँ, सड़क की तरफ देखते हैं। जब शाम के टाइम यहाँ 23 तारीख को भीड़ इकट्ठी शुरू हुई तो दंगाइयों ने जो है ना पहले कैमरों पे निगाह मार के पहले कैमरे तोड़े हैं। ये वो कैमरे की फुटेज है? हाँ, ये है जी। तो ये उस 23 तारीख का कब का है? 23 तारीख शाम के 6:45 के आसपास की बात है। ये हाँ, ये इसमें समय भी आ रहा है। 23 तारीख लिखी हुई है, 18:54 लिखा आ रहा है। और ये क्या फिर उन्होंने देखा और क्या किया? फिर अपने मतलब इशारा करके जो है ना डंडे से तोड़ा उनको। अच्छा, हाँ, डंडे से तोड़ के और कैमरे लटका दिए, फिर उन्हें उठा के ले गए। दंगाइयों ने ये जानते थे कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और उन्होंने उसको भी निशाना बनाया ताकि उनकी तस्वीरें ना आ सके। कैमरामैन सीके सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। देखिए, जो बार बार कहा जा रहा था ना कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ दंगाई आए थे हिंसा करने के लिए, अब ये जो निशान है इस बात की ताकीद कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा में 42 लोगों की जान जा चुकी है। जरूरत है दिल्ली में आग लगाने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और दिल्ली जब जली उसकी एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। अब देखिए, कई सारे सीसीटीवी फुटेज इसी मामले में सामने आ रहे हैं जिनमें उपद्रवी साफ साफ देखे जा सकते हैं। और देखिए, उपद्रवियों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस की और इसे जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि अफवाह का बाजार भी खत्म हो सके। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं जिसमें उपद्रवी हिंसा करते नजर आ रहे हैं।
आप भी देखिए इन उपद्रवियों को और पहचानिए। गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला, घरों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी। ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने 24-25 फरवरी की रात ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 13 में उत्पात मचाया। कुछ ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, हालांकि कईयों के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे कुछ युवक इस इलाके में रहते हैं और पुलिस को जांच के लिए वीडियो सौंप दिया गया है। हमारे जो RWA के कुछ है ना समिति वगैरह हैं, तो जब ये कैमरे लगे थे तो उनको एक दो जो कैमरे वालों को, घर वालों को और RW वालों को ये वार्ड कोड दे दिए थे, जिससे कि वो फुटेज निकाल सके और लोगों की सहायता कर सके। तो आप ये बताइए कि क्या दिख रहा है आपको उन फुटेजेस में? उस फुटेज में वो पहली तरफ से लोग आते हैं और 2 कट्टे लेके आते हैं, वो ठीक है जी, कट्टे लेके आते हैं और कट्टों में वो जो रोड़ी डालते हैं रोड़े, और उसके बाद वो हम इधर की तरफ बरसाने शुरू कर देते हैं। ये सारी वीडियो जब आपने दे दी पुलिस को तो क्या कार्रवाई हुई है अब तक? कार्रवाई कर रही है। अब ये है कि नाम वगैरह तो हमें ही पता लगाने पड़ेंगे कि भाई लोकल हैं, तो हम तो लोकल है तो नाम पते हमारे कोई लगाने पड़ेंगे। हम भी अपने उससे नाम पते लगा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास नाम पते आ रहे हैं हम पुलिस को दे रहे हैं। ब्रह्मपुरी में अभी हम मौजूद हैं और हमने यहाँ पर कुछ CCTV फुटेजेस लिए हैं लोगों से, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर उपद्रवी आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिंसा मचाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उनको खदेड़ दिया और अभी भी यहाँ पर हालात गंभीर बने हुए हैं। हालांकि ये लोग शांत करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, और उनका यही कहना है कि जो फुटेजेस हैं उन्होंने पुलिस को और सभी आला अधिकारियों को भी दे दी हैं जांच के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इलाका आजमी, ABP न्यूज, दिल्ली। तो हिंसा भले ही थम गई हो, लेकिन उसके निशान अब भी बाकी हैं और अब एक एक करके CCTV फुटेज जो है सामने आना शुरू हो गए हैं, जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप इन उपद्रवियों को पहचानने में पुलिस की मदद कर सके। आप जल्दी से रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी मदीहा, देखिए आपको दिख भी रही है मदीहा आप ख्याला से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस वक्त का ताजा अपडेट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो दर्शक ABP न्यूज के साथ जुड़ते हैं सुबह सुबह सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि उनकी दिल्ली शांत है या नहीं। जी प्रतिमा, इस वक्त मैं बताना चाहूंगी दिल्ली पूरी तरह से शांत है। यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल है। रोज की ही तरह लोग अपने घरों से सुबह सवेरे निकले हैं, अपने अपने कामों के लिए निकले हैं। तस्वीरों के जरिए ही आपको सीधा दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त साफ तौर से कि लोग सड़कों पर हैं, अपने अपने काम के लिए निकले हैं। ई रिक्शा चालक भी बाहर हैं। जो लोग मेट्रो के लिए जाना चाह रहे हैं वो ई रिक्शा के जरिए मेट्रो तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर चहलकदमी सुबह सवेरे से ही शुरू हो गई है। जो अफवाह का माहौल कल हो गया था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और खास करके ख्याला में, उससे दुकानें बंद हो गई थी। लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक डर हो गया था कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो बाखूबी निभाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मदिया। हमारे साथियों बता रही है कि रोज की तरह सुबह शांत है। पिछले 4 दिनों में जिस तरह से दिल्ली ने सतर्कता बरती है, अफवाह फैलने के बावजूद जो है हिंसा नहीं होने दी है। और प्रतिमा ये अच्छी बात है कि लोग है ना बहुत सतर्क हो रहे हैं। फिर लगता है विकास, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती तो उस बीच दिल्ली को नजर लगाने की कोशिश कौन कर रहा है, क्योंकि कल रात फिर से हालात खराब करने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, लगातार ABP न्यूज आपसे अपील कर रहा है, हम बार बार कह रहे हैं इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे लोगों की शिकायत करें, आगाह करें कि अगर उनके इलाके में इस तरह की अफवाह उन्होंने फैलाई तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी शिकायत तुरंत पुलिस से कीजिए और समाज के बड़े आगे आए, समझे इस बात को कि दिल्ली की जो गलियां जली हैं, ऐसी गली कहीं आपकी ना जले। किसी भी हाल में दिल्ली में ऐसा कुछ ना होने दे जो दिल्ली पिछले हफ्ते देख चुका है। बढ़ते हैं, दिल्ली में बीती रात तेजी से अफवाह फैली, लेकिन गनीमत रही कि हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन हिंसा की आग ठंडी होने के बाद जो वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। वाकई डराने वाले हैं और हमें आगाह करने वाले हैं कि किसी भी हाल में हमारे इलाकों में, आपके इलाकों में ऐसी कोई तस्वीर ना उभरे। 24 फरवरी को यमुना विहार में हुई हिंसा के सबूत इन वीडियोज में अब दिख रहे हैं। इन फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए, आपके लिए ये रिपोर्ट देखना बहुत ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखिए और पहचानिए दिल्ली को जलाने वाले आखिरकार है कौन। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाते उपद्रवी,
गलियों में पत्थरबाजी करती भीड़, घरों को निशाना बनाकर हमला। तस्वीरें यमुना विहार इलाके की है, जहां कुछ इस तरह 24 फरवरी को हिंसा फैली। एक एक सीसीटीवी कैमरास की फुटेज आपको एबीपी न्यूज दिखाएगा और लगातार जो पहल हम लोग कर रहे हैं शांति की, वो भी हम लोग आपको लगातार ये भी दिखाएंगे कि उपद्रवियों ने किस तरह का उपद्रव मचाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें 24 फरवरी को दिल्ली के यमुना विहार का मंजर दिखा रही हैं। यमुना विहार की पार्किंग लॉट के पास एक घर की छत से बनाए गए इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंक रहा है। मेरे पीछे देखेंगे आप, जितनी गाड़ियां हैं पूरी तरह से आपको यहाँ पर जली हुई हालत में दिखाई देंगी, जिनको आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया। और कई लोगों ने यहाँ पर जो आसपास रहने वाले रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं, जो पीछे बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें छत पर खड़े होकर कुछ वीडियोस बनाई हैं। दूसरे वीडियो में दंगाइयों की एक भीड़ पत्थरबाजी करती हुई दिख रही है। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक दंगाई अपना सीना ठोकते हुए बड़े बड़े पत्थरों से घरों को निशाना बना रहा है, मानो जैसे कानून व्यवस्था का कोई डर ही न हो। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। ये जो रेजिडेंशियल एरिया आप देख रहे हैं, एक लेन देख रहे हैं, पूरी आवाजाही इस सड़क की रुक गई थी, जिसके बाद में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद में आसपास की सफाई कर दी है। और फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है आप देखेंगे, नॉर्मलाइज होने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। दुकानें खुल चुकी हैं, आवाजाही इस सड़क पर शुरू हो चुकी है, जो कुछ दिनों पहले तक पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इस बार खबर नमस्ते भारत से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, नमस्ते भारत नाम इतना बढ़िया है कि देखिए, नमस्ते भारत से ऐसा लगता है इंस्पायर होकर लखनऊ पुलिस ने खास तैयारी की है। ऑपरेशन के जरिए भयमुक्त सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए यूपी पुलिस ने खास कोशिश की है। देखिए, पुलिस अधिकारियों का इसके लिए क्या कहना है। उनका ये कहना है कि जनता और पुलिस के बीच भरोसा कायम होने पर ही अपराधियों पर लगाम कसी जा सकती है। और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए सीएम योगी की पुलिस अब हंसते हुए चेहरे के साथ लोगों की सड़क पर नमस्ते करते हुए नजर आने वाली है। एक अच्छे मकसद की शुरुआत के मौके पर बैंड बाजी की व्यवस्था की गई है। यूपी पुलिस ने लोगों के बीच भरोसा कायम करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने ये अभियान शुरू किया है। जब बार बार आप किसी से मिलते हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, वो आपका हालचाल पूछते हैं, प्रॉबेबली आप अपनी डिफिकल्टी, अपनी परेशानियों को ज्यादा उनको बता सकते हैं। यही उद्देश्य है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मेरी अपनी उम्मीद है कि जैसे जैसे यह कार्यक्रम बढ़ेगा, जैसे, और यह कोई 2-4 दिन का नहीं है, ये एक परमानेंट तरीके से चलेगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा और वो अपनी समस्याओं को हम तक ज्यादा इनके माध्यम से भेजते चले जाएंगे। ऑपरेशन नमस्ते के तहत पुलिस की 20 गाड़ियां लखनऊ के अलग अलग इलाकों में रोजाना गश्त करेंगी। पुलिस के जवानों की पार्कों के बाहर तैनाती की जाएगी। पुलिस वाले लोगों को नमस्ते कहकर उनका हालचाल लेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकले लोगों से पुलिस बात करेगी। पुलिस के दल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। पिछले दिनों पार्क में हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन की हत्या हो गई थी। पार्क में ही महिलाओं के गले से चेन छीनने की घटनाएं होती रहती हैं। खासकर सुबह और शाम के वक्त झपटमारी की घटनाओं से लोग परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। इसलिए अगर आप लखनऊ के पार्क में घूम रहे हैं और यूपी की पुलिस वर्दी पहने कोई शख्स आपको आकर नमस्ते कहता है तो चौंकिएगा नहीं। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम आपके लिए लेकर आए। देखिए विकास, पुलिस नमस्ते छोड़िए, अगर प्यार से स्माइली कर देना वही काफी है, क्योंकि जैसा इमेज उनका है ना, बहुत जरूरी है। दिल्ली की फिजा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। जी हाँ, और यही लोग होते हैं जो समाज को बचाए रखते हैं। यही लोग होते हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। हिंसा और अफवाह के बीच दिल्ली के कई इलाकों में आपसी भाईचारे के बीच हमने देखा कैसे नफरत पर ये भाईचारा भारी पड़ा। एक समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए दूसरे समुदाय के लोग खुलकर सामने आए। हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ना, ये देखिए, क्योंकि ये इंस्पायर करती हैं, ये मोटिवेट करती हैं। दिल्ली के चमन पार्क इलाके की ये कहानी उन सबको देखनी चाहिए जो अफवाह की आग में गंगा जमनी तहजीब को भूलकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
दिल्ली के चमन पार्क में रहने वाले वसीम और चंद्र प्रकाश की दोस्ती नफरत की आंधी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई और ये इलाका हिंसा की आग में धधकने से बच गया। सुनिए कैसे दोस्त की रक्षा के लिए चंद्र प्रकाश अपना घर छोड़कर यहाँ पहरा देने लगे। भीड़ जो है वो उस तरफ से आती थी क्योंकि हम इधर हमारी सारी कम्युनिटी जोड़ीपुर और पीछे की तरफ से जैसे कि आप बता रहे हैं वहाँ से दंगाइयों की भीड़ आ रही थी। सबके उनके मुंह ढके हुए थे, किसी ने हेलमेट बांध रखा था, किसी ने कपड़ा बांधा हुआ था मुंह से, मुंह उनके खुले भी नहीं थे किसी के भी। 15 साल पुरानी इस दोस्ती पर सबको गर्व होना चाहिए क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग पहले प्रोडक्शन में थे, एक दूसरे की सब इकट्ठा थे ताकि बाहर कोई व्यक्ति आना पाए, आके कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपस में कुछ हमारे मतभेद हो। और एक मंदिर हमारा बहुत पुराना छोटा सा, सब मुस्लिम भाइयों ने उसको चैन बना के घेरा हुआ था, रोका हुआ था कि नुकसान ना पहुंचे क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो बहुत सपोर्ट मिली यहाँ पे हम लोग आपस में सभी की। चमन पार्क में हमारी मौजूदगी है और चमन पार्क में भाईचारे का जो संदेश है वो आपको साफ तौर पर समझ आएगा। जो हिंदू परिवार है वो लगातार मुस्लिम परिवार की सुरक्षा के लिए अब भी तैनात है और लगातार यही भारतवर्ष को समझा रहा है कि दिल्ली में चाहे उपद्रवी और दंगाइयों के हौसले कितने भी बुलंद क्यों ना हो, भाईचारा सबसे ऊपर है। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। समझिए इस बात को, यही भाईचारा, यही गंगा जमुनी तहजीब भारत को भारत बनाता है। लेकिन एक यहाँ सच ये भी है कि हिंसा से दिल्ली में भारी नुकसान हुआ है। 42 लोग, जी हाँ 42 लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई इलाके हिंसा की चपेट में आए। देखिए इस बीच भी कई सारे ऐसे इलाके थे हिंसा की आग से जो बच गए। वजह उन इलाकों में रहने वाले लोगों की एकता और आपसी भाईचारा। और देखिए भाईचारा बना रहेगा तो शांति बनी रहेगी, अफवाहें भी नहीं उड़ेंगी, सब अफवाहें भी धरी की धरी रह जाएंगी। दिल्ली के भागीरथ विहार के गली नंबर 4 में रहने वाले 2 युवकों की कहानी आपको दिखाते हैं जिन्होंने अपनी गली को बचा लिया। मैं इस समय भागीरथी गली नंबर 4 में खड़ी हूँ और मैं आपको बता दूं, जहां दिल्ली में कोई हिंसा हो रही थी, इस गली में ना कोई तोड़फोड़ हुई है, ना कोई आगजनी और ना ही कोई पथराव। यहाँ पर जो युवा हैं उन्होंने खड़े होकर के इस गली की रक्षा करी और किसी भी दंगाइयों को अंदर नहीं आने दिया। आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? यहाँ पर बहुत शोर शराबा था और हमने अपनी गली की हिफाजत की, ये सोच करके ये हमारी गली है, हमने अपनी गली को सेफ रखा। क्या कहा आपने उन दंगाइयों से? उन्हें यहाँ पर अंदर ही नहीं आने दिया कि यहाँ पर सब एक है, सब धर्म एक है और यहाँ शांति बनाए रखे और हमने अपनी गली की खुद सेफ्टी की। जब दंगाई यहाँ तक पहुँचे तो आपने क्या किया कि उनको यहाँ से हटाया? ये बात बोली उनसे कि भाई यहाँ पे सब हमारे भाई बंद है, कोई बाहर का बंदा नहीं है, अंदर कोई नहीं आएगा, जब तक हम खड़े हुए अंदर कोई नहीं जाएगा। वो अंदर को आए, फिर इधर को जब हमने उनसे बोला कि अंदर आओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ में मारपीट करेंगे, सब गली वाले एक हो जाएंगे, तो इसलिए अंदर ही नहीं आए, बाहर से बाहर ही चले गए। वो जिस तरीके से हमने अपनी गली को और अपने लोगों की सेफ्टी की, काश इसी तरह के लोग अपनी अपनी गली में हर जगह खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब सेफ रहेंगे, सब भाई रहेंगे। विकास, यकीन मानिए ये लोग हैं सच में दिल्ली के दिलेर, ये लोग हैं दिल्ली के हीरो जिन्होंने दिल्ली को न सिर्फ बचाया, अपनी गली को बचाया, बल्कि देश को संदेश दिया है कि अफवाहों से हमें रहना है सावधान। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ पल पल की अपडेट देने के लिए बनी हुई है। सुबह 6 बजे से लगातार मदीहा से हम अपडेट ले रहे हैं। 7 बजे का अपडेट मदीहा, कहां है, बताइए क्या हाल? मैं इस वक्त खयाला में ही मौजूद हूं और मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो है चहल पहल और ज्यादा बढ़ गई है। दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं, जो यहाँ पे फलों के ठेले लगते थे वो भी लगना शुरू हो गए हैं। यानी कि खयाला के लोगों ने साफ तरीके से अफवाहों को मात दी है। जिस तरीके से यहाँ कल माहौल बन गया था, एक मार्केट का वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो गया था, लोगों में बहुत ज्यादा हलचल जो है वो हो गई थी। लेकिन इस वक्त आप यहाँ तस्वीरों में साफ तौर से देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि बिल्कुल स्थिति शांत है, कहीं कोई अफवाह का जो असर है लोगों पर नहीं है। लोग भी सूझबूझ से काम ले रहे हैं और इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और इस चीज में, इस बीच में आप समझ सकते हैं कि जो सोसाइटी के, जो समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा, आप भी एक अहम जानकारी यहाँ पर दे रही हैं और एक बहुत अहम जिम्मेदारी यहाँ पर ये निभा रही हैं, क्योंकि ये भी आपको एक मैसेज दे रही हैं। मैसेज ये दे रही हैं कि हालात इस वक्त दिल्ली के किस तरीके के हैं, शांतिपूर्ण बने हैं, और अपील भी हम लगातार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण बने रहने दीजिए। इस बीच एक अहम खबर आपको और दे देते हैं। जम्मू में व्यापार केंद्र रहे ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक किया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाली जम्मू नगर निगम में प्रस्ताव पारित होने के बाद नाम बदल दिया गया है। लोगों की नगर निगम के फैसले पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। उप महापौर पूर्णिमा शर्मा का कहना है कि करीब 4 महीने पहले आम सभा में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जनता की मांग पर सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखने की मांग की गई थी। और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जम्मू के सहयोगी अजय बाचलू मौजूद हैं। अजय, ये तो मतलब जनता की वाहवाही हो गई, उनकी मांग थी और चौक का नाम बदल दिया गया। देखिए विकास, सिर्फ भारत माता चौक नहीं, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ऐसे कई चौक हैं जिनके यहाँ पर नाम बदल दिए गए हैं। जैसे आपने बताया कि सिटी चौक का नाम भारत माता चौक, और उसके साथ ही एक इलाका लगता है सर्कुलर रोड, वहाँ के चौक का नाम अटल जी चौक रखा गया है। और साथ में ही यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा जाती है, जिस स्थान से जहाँ पर अमरनाथ यात्री न्यास है, जो बेस स्टेशन है, वहाँ के चौक का नाम बदलकर अमरनाथ चौक करने की भी बातें चल रही हैं, और वो जल्दी ही ये फैसले जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अटल जी चौक का नाम बदल दिया गया है, और अब कुछ दिनों में यहाँ पर बाबा अमरनाथ चौक भी जो है उसका नाम भी बदल दिया जाएगा। और बाबा अजय, छोटी सी चीज समझना चाहेंगे हम, धारा 370 और 35 से हटने से इसका कोई लेना देना है? क्योंकि जितना नगर निगम तो ये नाम कभी भी बदल सकता था। क्या ये मांग उससे बहुत काफी पुरानी थी, या फिर ये जो मांग है उसका धारा 370 या 35 से हटने से भी कोई लेना देना है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से यहाँ चीजें लगातार बदल रही हैं, धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से तेजी से चीजें हो रही हैं विकास, उसको उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि धारा 370 हटने से पहले हमेशा यहाँ ये कहा जाता था कि सरकार यहाँ पर हमें काम नहीं करने दे रही, बीजेपी को काम नहीं करने दे रही। तो अब क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है और 370 है और केंद्र का सीधा हस्तक्षेप है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 370 हटने के बाद चीजें बहुत जल्दी हो रही। साइड इफेक्ट्स तो दिख ही रहे हैं, और 6 साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अजय बाचलू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति अब जम्मू में क्या है, कई चौकों के नाम बदले गए हैं, ये आपने आपके सामने रखा। एक और खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, और वो है कोरोना वायरस। चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चीन के वुहान से फैली महामारी अब दूसरे देशों में फैलने लगी है। इसका असर यह है कि कोरोना की वजह से चीन के अलावा दूसरे देशों में भी मौत के कई मामले सामने आने लगे हैं। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट क्या है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और ये जो खतरनाक वायरस है ये कैसे पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है। जी हां, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ यूके, ना सिर्फ भारत, बल्कि एशिया के बहुत बड़े हिस्से में कोरोना वायरस आतंक मचा रहा है। हमारे फ्लोर ग्राफिक्स आपके सामने अगले कुछ सेकंड में होंगे और दिखाएंगे आपको कोरोना वायरस से क्या कहर दुनिया भर में मचा हुआ। ये एक वायरस, चीन से निकला एक वायरस दुनिया में मौत बांट रहा है। हालात कई इलाकों में, कई शहरों में, कई राजधानियों में इमरजेंसी जैसे हो गए। ये देखिए, दुनिया का ये वो खित्ता, ये वो इलाका चीन का जहां से ये वायरस फैला। 3000 हो गया है चीन में अकेले मौत का आंकड़ा, और करीब 88,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 हो गया है, केस करीब 74 कुल मिलाकर अमेरिका में आए हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड मैप आपके सामने रख दिया है हमने, ताकि आप तफसील से समझे। ईरान में तो बहुत बुरा हाल है, 54 लोगों की मौत हो गई है, 900 से ज्यादा, करीब 1000 के आसपास आप समझ लीजिए केस। और ईरान में क्योंकि बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है अच्छे, इसलिए लोग बुरी तरह से चपेट में आ रहे हैं, और यहां बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया भी, जापान भी, यहां जापान में कुल मिलाकर 12 मौतों की खबर है। इटली की बात करें, यानी कि यूरोप तक पहुंच गया है वायरस, 34 लोग मारे जा चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।
फ्रांस, ये देखिए विकसित देश है दुनिया के, ये भी नहीं बच पाए, 2 लोग मारे जा चुके हैं यहाँ। ब्रिटेन में 1 मौत हो चुकी है, 35 केस सामने आ चुके हैं। चीन से फैला ये एक वायरस पूरी दुनिया में अब मौत बांट रहा है। थाईलैंड जो कि गढ़ है दुनिया भर के टूरिस्ट का, 1 मौत यहां भी हो चुकी है, 42 केस आ चुके हैं सामने। ताइवान का हिस्सा देखिए, ये हिस्सा दुनिया का, ये हिस्सा ये भी आया है चपेट में। फिलीपींस, 1 आदमी की मौत हुई है यहां, केस कुल मिलाकर 3 सामने आ चुके हैं। और फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, भारत के नीचे के हिस्से में आता है, एशिया में 1 लोग यहां, 1 शख्स की मौत हो चुकी है, केस 23 सामने आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया ने खुद को बचा कर रखा है, लेकिन बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर यह है कि चीन में स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया में भी ये हालात बन रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना का कैसा है कहर, अब आपको फिर से हम दिखाते हैं। भारत में 3 केस सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। पाकिस्तान में कितने केस आए हैं सामने? 4। राहत की बात है, यहां भी कोई मौत नहीं हुई। अफगानिस्तान में 1 मौत नहीं हुई है, 0 का आंकड़ा। श्रीलंका में केस 1, यहां भी मौत नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला खित्ता है, यहां काफी हद तक हालात ठीक है। नेपाल में भी 1 केस आ चुका है सामने, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां भी कोई मौत नहीं हुई। सिंगापुर, 106 केस आ चुके हैं यहां पर सामने, मौत नहीं हुई है। इसीलिए डराने वाली खबर सिंगापुर के लिए आंकड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर नौकरशाही से जुड़ी हुई है। अब आपको दिखाते हैं नौकरशाही से जुड़ी ऐसी तस्वीर जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, हर तरह की तस्वीर आपके सामने हम सुबह सुबह रखते हैं, तो ये तस्वीर भी जरूरी है आपके लिए देखना। वीडियो किसी मजदूर की तरह कैसे काम कर सकता है, देखिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन ये सच है। नौकरशाही की सबसे अलग तस्वीर पेश करती है रिपोर्ट, आप देखिए। हरे रंग की टी-शर्ट पहने कुदाल चला रहे शख्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर धर्मराज मांझी है। तस्वीरें ओडिशा के नवरंगपुर जिले की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे इस घर को बनाने के लिए पीडीओ साहब किसी मजदूर की तरह काम करते नजर आ रहे हैं। इस घर का लाभार्थी मजदूरों की कमी की वजह से घर को नहीं बनवा पा रहा था। बीडीओ धर्मराज मांझी को ये पता चला तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। स्थानीय पंचायत विस्तार अधिकारी के साथ बीडीओ साहब गांव पहुंचे और खुद मजदूरों के साथ मिलकर घर निर्माण के लिए श्रमदान किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और सेहत से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सॉस हमारे और आपके खाने पीने का हिस्सा बन चुका है। आपके डाइनिंग टेबल पर भी सॉस की बोतल रखी जरूर होगी। और सबसे ज्यादा खाने पीने में सॉस बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन अगर ये सॉस आपको बीमार करने वाला हो तो कुछ ऐसा ही मामला दिखा यूपी के झांसी में। बिल्कुल, ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। झांसी में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी में नमकीन और सॉस से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान और परेशान करने वाली है। खतरनाक नमकीन, जहरीली सॉस, गंदे तरीके से बन रही नमकीन, टमाटर सॉस में जहर। झांसी की एक नमकीन और सॉस की फैक्ट्री में खाद्य विभाग ने छापा मारा तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर रंग मिलाकर गंदे तरीके से तैयार की जा रही नमकीन की है। दूसरी तस्वीर हानिकारक केमिकल से बने सॉस की है। खतरनाक नमकीन। जमीन पे स्टोर है पूरी नमकीन, यहाँ पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग तक नहीं है, इसको हम छोड़ सकते नहीं, कुल मिला के यूज ना हो पाए बस। तो ये कलर वाली ये तो लिया जा सकता है, इसका नमूना भरो। इस नमकीन की फैक्ट्री में खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो पाया कि नमकीन फर्श पर रखकर पैक की जा रही है। आरोप है कि नमकीन में हानिकारक रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। जमीन पे ही नमकीन रखी हुई थी और जो प्रॉपर स्टोरेज था वहीं पानी वहीं फैल रहा है, उसी जगह जमीन पे ही वो बेल रहे हैं। उसमें एक हरे कलर की नमकीन थी तो उसमें कलर का प्रयोग किया था। जो कलर का डिब्बा था उस पे ये भी नहीं स्पष्ट हो रहा था कि कलर किस ब्रांड का है। जहरीली सॉस। इसके बाद विभाग ने टमाटर सॉस समेत कई तरह की सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ अधिकारियों को सब मिला, लेकिन टमाटर का कोई नामो निशान नहीं। क्या कंडीशन देखिए, जूते रखे यहीं ये स्टोर है। रॉ मटेरियल जो पीछे लगा हुआ है वो नहीं, उसमें केमिकल लिखा हुआ है, उसमें कहीं पल्प लिखा ही नहीं हुआ, वो तो केमिकल के ड्रम है।
आरोप है कि ये फैक्ट्री झांसी से करीब 35 किलोमीटर दूर गुपचुप तरीके से चलाई जा रही थी। टोमेटो सॉस के नाम पे कुछ बनाया जा रहा है, तो वहाँ सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, कॉन्टिनेंटल सॉस, सभी के नमूने लेके जांच के लिए भेजे गए हैं। एक गाजर का पल्प जिसको कि टोमेटो सॉस के नाम पे मिक्सचर करके बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग ने दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। साथ ही सचेत किया है कि सप्लायर से माल न खरीदे, जहां से भी माल ले वहां बिल जरूर ले। बड़ी बड़ी दुकानों में ये माल जाता था, इसीलिए कहते हैं बड़ी दुकान फीके पकवान, पकवानों पर ध्यान दीजिए। तो आपको दिखाते हैं आपके शहर का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। जी हाँ, शुरुआत हमारी होती है कि दिन आपके सामने जब हम रखें दिन का पूरा हाल, तो आपको पता होना चाहिए कि खबरों के साथ साथ आपके शहर में मौसम से जुड़ी क्या अपडेट है। चलिए जानिए। आगरा में बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। बारिश से सरसों और टमाटर की फसल बर्बाद हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भुवनेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। उत्तराखंड के मसूरी में ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। बारिश से किसानों की गेहूं, सरसों और आलू की फसल बर्बाद हुई। राजस्थान के भरतपुर में राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।